नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा निकाली गई एक और भर्ती के बारे में, ठीक है? उसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे कि कितने उसमें पद हैं, क्या उसके लिए योग्यता रहने वाली है। तो कंप्लीट बात करते हैं उसके बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा विज्ञापन निकाला गया है अन्वेषक कम संगणक एवं सहायक सांख्यिकी अधिकारी, ठीक है। जो विज्ञापन प्रकाशन की तिथि है वो 7 फरवरी है और ऑनलाइन आवेदन भरने की जो लास्ट डेट है यानी 28 फरवरी 2024 तक आप लास्ट फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर फीस सबमिट करने की जो लास्ट डेट है वो भी है आपकी 28 फरवरी 2024 और ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन या चेंज करने की जो डेट है वो 7 मार्च से 16 मार्च 2024 तक आप अपने भरे हुए फॉर्म में अगर कुछ चेंज या करेक्शन कुछ करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कौन से डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी आई हुई है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि विभिन्न विभागों में समूह ग के अंतर्गत अन्वेषक कम संगणक सहायक सांख्यिकी अधिकारी के कुल 223 पद यानी 223 पदों के लिए ये विज्ञापन निकाला गया है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा, ठीक है। इसकी लिखित मुख्य परीक्षा या प्रयोगात्मक परीक्षा कंप्यूटर के आधारभूत ज्ञान की परीक्षा एवं टंकणक परीक्षा के संबंध की तिथि की सूचना यथा समय से पृथक आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी। तो अब देखते हैं कौन से डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी हैं। सबसे पहले बात करते हैं सहायक सांख्यिकी अधिकारी और सहायक शोध अधिकारी अर्थ एवं संख्या विभाग में कुल 125 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है, ठीक है। इसके अलावा सांख्यिकी सहायक सांख्यिकी अधिकारी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग में आपकी 22 पद हैं। इसके अलावा सहायक कृषि सहायक सांख्यिकी अधिकारी कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग में 38 पद हैं। इसके अलावा आपके सहायक सांख्यिकी अधिकारी डेयरी विकास विभाग की अगर हम बात करें तो वहाँ पे केवल एक पद है। इसके अलावा सहायक सांख्यिकी अधिकारी उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, ठीक है, तो यहाँ पे 13 पद हैं। इसके अलावा आपके अन्वेषक कम संगणक सहकारी समितियाँ, ठीक है, तो यहाँ पे अन्वेषक कम संगणक सहकारी समिति में कुल 3 पद हैं। इसके अलावा आपके अन्वेषक कम संगणक उच्च शिक्षा में आपके 2 पद हैं और इसके अलावा सहायक सांख्यिकी सहायक महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग में यानी महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग में कुल 11 पद हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि अन्वेषक संगणक महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग में इसमें 8 पद हैं। इसके अलावा आपका है योग्यता की अगर हम बात करें सहायक सांख्यिकी अधिकारी में, ठीक है, और सहायक शोध अधिकारी, ठीक है, इनमें अगर हम जो अर्थ एवं संख्या विभाग के लिए है, ठीक है, तो इसमें अगर हम योग्यता की बात करें तो इसमें योग्यता आपकी मांगी गई है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित औद्योगिक गणित व्यावहारिक गणित सांख्यिकी गणितीय सांख्यिकी व्यावहारिक सांख्यिकी अर्थशास्त्र व्यावहारिक अर्थशास्त्र व्यावसायिक अर्थशास्त्र अर्थमिति वाणिज्य डाटा विज्ञान में स्नातकोत्तर, ठीक है, आपकी उपाधि आपके पास होनी चाहिए और इसके अलावा देवनागरी लिपि में हिंदी लेखन का अच्छा ज्ञान आपको होना चाहिए। सॉरी, इसके अलावा आपके पास होना चाहिए कंप्यूटर में ओ लेवल का डिप्लोमा जो कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से कंप्यूटर विज्ञान या
कंप्यूटर अनुप्रयोग में कम से कम 1 वर्ष का आपके पास क्या होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए। अगर हम एज की बात करें तो एज इसमें 21 वर्ष न्यूनतम है और अधिकतम 42 वर्ष है। इसके बाद दूसरा है पदनाम सहायक सांख्यिकी अधिकारी। ठीक है, तो ये है आपका सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग में। तो यहाँ पे क्या मांगा गया है, यहाँ पे मांगा गया आपका विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से गणित, अप्लाइड गणित सांख्यिकी, अर्थशास्त्र, कॉमर्स में क्या होना चाहिए, आपके पास स्नातकोत्तर होना चाहिए, यानी पीजी आपके पास होना चाहिए। और इसके अलावा किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर में ट्रिपल सी का प्रमाण पत्र होना चाहिए या फिर ओ लेवल का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। अगर एज क्राइटेरिया की इसमें भी बात करें तो इसमें भी एज क्राइटेरिया वही है 21 साल से 42 साल तक। इसके बाद है आपका सहायक सांख्यिकी अधिकारी कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग में। ठीक है, तो यहाँ पे जो योग्यता मांगी गई है वो मांगी गई है आपकी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से गणित सांख्यिकी अर्थशास्त्र वाणिज्य में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ कंप्यूटर में ओ लेवल का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। ये जिसमें भी समान रहने वाली है। और इसके अलावा अगर हम बात करें सहायक सांख्यिकी अधिकारी डेयरी विकास विभाग में, तो इसमें पदों की संख्या 1 है। ठीक है, अगर योग्यता की बात करें तो गणितीय सांख्यिकी अर्थशास्त्र कॉमर्स में क्या होना चाहिए, आपके पास स्नातकोत्तर उपाधि होनी चाहिए और इसके साथ ही कंप्यूटर में ओ लेवल का डिप्लोमा होना चाहिए, यानी कंप्यूटर कंपलसरी है। ठीक है, और इसके बाद है आपका सहायक सांख्यिकी अधिकारी, ये है उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग में। ठीक है, इसमें अगर हम योग्यता की बात करें तो इसमें होनी चाहिए आपके पास सांख्यिकी गणितीय सांख्यिकी सहित बीए या बीएससी आपके पास होना चाहिए, यानी ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए सांख्यिकी या गणितीय सांख्यिकी सहित होना चाहिए आपका बीए और बीएससी जो भी होगा आपके पास। ठीक है, वहीं अगर बात अन्वेषक कम संगणक की करें तो जो उच्च शिक्षा विभाग में है, ठीक है, तो इसमें आपके पास होना चाहिए क्या, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित या सांख्यिकी विषय के साथ स्नातक यानी ग्रेजुएशन की उपाधि तथा कंप्यूटर में DOEAC का ओ लेवल या किसी प्रतिष्ठित या मान्यता प्राप्त संस्थान का समकक्ष प्रमाण पत्र या डिप्लोमा जिसमें कंप्यूटर पर 4000 की डिप्रेशन की गति होना अनिवार्य है। इसके अलावा कंप्यूटर पर हिंदी टंकणक परीक्षा में यानी टाइपिंग में न्यूनतम 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा के हिसाब से आपकी होनी चाहिए। वहीं अगर बात हम अन्वेषक कम संगणक की सहकारी समिति की करें तो यहाँ पे आपके पास BSc सांख्यिकी या गणित तथा कंप्यूटर संचालन का प्राथमिक ज्ञान आपके पास होना चाहिए। इसमें आपको क्या मांगा गया है, BSc मांगा गया है और कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। इसके बाद अगला आपका सांख्यिकी सहायक महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग है, जिसमें कि आपकी योग्यता आपकी मांगी गई है शैक्षिक योग्यता गणित या सांख्यिकी से स्नातक की उपाधि प्राप्त हो तथा वे कंप्यूटर के संचालन की पूर्ण जानकारी। इसमें आपको MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, इंटरनेट आदि का नॉलेज आपको होना चाहिए। इसके बाद अन्वेषक संगणक महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग में है। अगर इसमें शैक्षिक योग्यता की बात करी जाए तो इसमें गणित या सांख्यिकी से स्नातक की उपाधि प्राप्त की हो तथा वे कंप्यूटर के संचालन की पूर्ण जानकारी, इसमें भी वही है कि MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट और इंटरनेट का अगर आपको नॉलेज है, ठीक है, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। वहीं एज की बात करें तो एज जो है आपकी न्यूनतम 21 साल और अधिकतम
42 साल होनी चाहिए और एज की जो गणना की जाएगी वो 1 जुलाई 2024 को, यानी अभ्यर्थी की आयु 21 वर्ष से कम तथा अधिकतम 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। और इसके अलावा एक जरूरी और सूचना है कि उक्त पदों में से कतिपय पदों हेतु उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा पूर्व में एक विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। ठीक है। और जो किया गया था 28 दिसंबर 2021, जिसमें से अभ्यर्थियों द्वारा उपरोक्त पदों में तत्समय प्रकाशित पदों हेतु आवेदन किया गया था। उन अभ्यर्थियों हेतु आय गणना की निश्चायक तिथि उक्त विज्ञापन के अनुसार 1 जुलाई 2021 है, यानी जिन्होंने तब फॉर्म फिलअप करा था। ठीक है। तो उनकी एज 1 जुलाई 2021 से काउंट की जाएगी। ठीक है। और उत्तराखंड के शासन पत्र संख्या 151 के द्वारा लोक सेवा आयोग की परिधि बाहर समूहों के पदों पर चयन 21-22 के अधिकतम आयु सीमा में 1 वर्ष की छूट प्रदान की गई है। इस प्रकार आय की गणना की निश्चायक तिथि 1/7/2021 को होगी उन अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने पहले क्या किया हुआ है, जिन्होंने पहले फॉर्म फिलअप करा था। कब? जब उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा विज्ञापन प्रकाशित किया था। फीस की अगर बात करें तो अनारक्षित के लिए 150 रुपये है। सॉरी। ईडब्ल्यूएस के लिए भी 150 रुपये है और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 150, अनुसूचित जाति के लिए 60 रुपये, अनुसूचित जनजाति के लिए 60 रुपये। और इनमें टैक्स लग के ये इस तरीके से हो रहा है। ठीक है। और अगर अब हम बात करें आपके एग्ज़ाम पैटर्न की कि किस तरीके का आपका एग्ज़ाम होगा, तो इसमें 2 पेपर आपके होंगे। एक होगा सामान्य हिंदी एवं सांख्यिकी विश्लेषण की तकनीकें, जिसका होगा 100 क्वेश्चन होंगे और 100 नंबर का ही होगा और 2 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा। इसके अलावा द्वितीय पेपर आपका जो होगा, ठीक है, जिसमें वैकल्पिक विषय इनमें से होंगे आपके। ठीक है। तो इसमें होंगे आपके 200 नंबर का, 200 नंबर का ये पेपर होगा और 200 ही क्वेश्चन इसमें आएंगे और कुल मिला के इसमें 300 300 नंबर का ये 300 नंबर के पेपर होंगे। ठीक है। इसके अलावा आपका टाइपिंग भी होगा कुछ में टाइपिंग आपका मांगा गया है। ठीक है। तो 100 नंबर की टाइपिंग होगी जो कि क्या होगी, क्वालिफाइंग नेचर की होगी और इसमें कम से कम 40% आपको लाना अनिवार्य है। ठीक है। इसके अलावा अगर आप इस की कंप्लीट पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं और वहाँ से आपको पीडीएफ आपको मिल जाएगी।